तो साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आप लोग को पता चल गया होगा और आप लोगों ने अब तक अपना जो है स्कोर कार्ड भी देख लिया होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ बीटीएससी के द्वारा जो आईटीआई अनुदेशक भर्ती जो कि डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए जो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्शन के लिए जो है लिंक जारी किया गया। और इसके बाद जो है लड़कों में जो है क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं। जो रिटन एग्जामिनेशन जो हुआ 100 में, जिसमें 40 नंबर लाना था जनरल कैटेगरी के लिए, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं और तादाद अच्छा खासा है। इसी पर हमने जो है कल आपको एक अपडेट भी दिया था और कट ऑफ के रिगार्डिंग भी हमने यहाँ पे आप लोग से जो है यहाँ पे शेयर किया था। तो ये वीडियो आप लोग देखे भी होंगे कि आप लोग जो है कैसे अपना रैंक देख पाइएगा। रैंक देखने के लिए भी हमने एक इस वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप देख सकते हैं अपना रैंक। और दूसरी बात कि आपके ट्रेड में कितने बच्चे आपसे वीपर हैं नीचे हैं वो देख सकते हैं। रिस्पॉन्स की आप अपना कैसे चेक कीजिएगा, ये सभी चीज़ें और कट ऑफ के बारे में इसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और इस वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, ताकि और बाकी साथियों को भी पता चल सके कि क्या मतलब कि कितना कंपटीशन है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये जो है 3 पेपर में 65 आ रहा है विदाउट CITS। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ये किया है। जैसे ये कैंडिडेट को देखिए 52.75 आ रहा है मार्क्स CITS ग्रुप नंबर 9 के लिए, डिप्लोमा भी किए हैं CITS भी किए हैं, टोटल 66 मार्क्स आ रहा है। तो इस तरह से अलग अलग कैंडिडेट्स अपना यहाँ पे स्कोर जाहिर किए हैं। लेकिन एक कमेंट देखिए यहाँ पे, ये जो कमेंट देखिएगा ना, ये कमेंट बिल्कुल सोचने वाला कमेंट है। और ये जो है जो भी कैंडिडेट ने यहाँ पे किया है, देखिए यहाँ पे जो कंडीशन है कि जो गेस्ट लेक्चरर हैं, ठीक है, जो बिहार के गेस्ट लेक्चरर हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, उनको 25% वेटेज दिया गया है। तो 25% वेटेज कब मिलेगा? जब वो ITI कॉलेज में 4 साल 3 साल ऐसे करके कुछ साल पढ़ाए होंगे तभी तो भाई जब वहाँ पढ़ाए होंगे तो वहाँ पे तो ITI लेवल के सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं और वहाँ जो क्वेश्चंस जो बच्चों को कराते हैं, चाहे वो जो फैमिलियर है अभी, तो वो ITI लेवल के ही सभी क्वेश्चंस। बट यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए एकदम, वो भी अच्छे खतरनाक लेवल वाले। इवन दो कि WCS का पेपर और ED का पेपर लिया जा रहा है ग्रुप नंबर 15 में, तो घुसाया जा रहा था आप लोगों का DBMS IT का क्वेश्चन घुसा रहा है, तो भाई वहाँ पे मॉस का क्वेश्चन घुसा रहा था। फिर इसी तरह से और सब भी जो है अलग अलग कैड कैम्प से क्वेश्चन घुसाएगा। तो बताइए अब ये कैंडिडेट्स जो कि अनुबंध पे बिहार के हैं, वो लोग कहाँ से ई क्वेश्चंस का तैयारी कर पाएंगे? वो अनुबंध पे पढ़ा रहे हैं 3 साल से 4 साल से, तो डिग्री डिप्लोमा का तो उनका जो सब्जेक्ट है वो कब का छूट गया। तो इस सब एग्जाम में वो कैंडिडेट्स क्वालिफाई भी कर जाए वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि 40 नंबर लाना भी जो है बहुत टफ बात है। खैर मुद्दे की बात मेरा यहाँ पे ये है कि आज के वीडियो में आप लोग को कैसे ये करना है, कैसे आप लोग जो ऑब्जेक्शन कीजिएगा उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, फुल प्रोसेस आपको बताएंगे और कौन सा उसमें जो है ऑप्शन देना है वो भी बताएंगे। दूसरी बात है कि ग्रुप नंबर 15 के लिए खासकर मैं आपको बता दूं, तो ग्रुप नंबर 15 में टोटल क्वेश्चंस मतलब कि जो 8 तारीख का जो हुआ है और शाम का जो शिफ्ट है, ठीक है, 4:30 वाला शिफ्ट जो था शाम का 8 तारीख वाले में, टोटल जो मेरे नज़र में जो क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं वो टोटल 4 से 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए। वो क्वेश्चंस भी मैं अभी शेयर करूंगा इसी वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा जिनका भी उस शिफ्ट में होगा WCS का। उसके पहले आपको प्रोसेस बता दें कि कैसे आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको जो ये BTSC का जो साइट है, डिस्क्रिप्शन में से लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे आना है, रेज ऑब्जेक्शन वाले सेक्शन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको पता है कोई सा भी आप यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन लिंक पे किसी का भी कोई सा भी खोल सकते हैं। जैसे भी कोई सा भी हमने खोल लिया और खोलने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या कर देना है भाई, तो लॉगिन करना है। यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड और ये डाल करके लॉगिन आपको करना होगा। यह खुल जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे चले जाना है कैंडिडेट रिस्पांस में। कैंडिडेट रिस्पांस में जा करके आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे आपको जनरेट करना होगा। और जनरेट करने से मेरा मतलब क्या है कि क्वेश्चन ID, ठीक है, तो क्वेश्चन ID आपको जानने के लिए जनरेट करना होगा कौन सा क्वेश्चन में आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं हमने अपना जो रेस्पॉन्स शीट है वो खोल लिया है और मुझे यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 33 में हमको डाउट है। डाउट क्या है, ये जो आंसर की दिया गया है, जैसे कि देखिए इन सर्कुलर मोशन व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी रोटेटिंग
ऑब्जेक्ट गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। तो इस वाले में जो है आंसर दे दिया गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है, जबकि ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन पे मुझे क्या करना है, तो ऑब्जेक्शन करना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो देख रहे हैं ना क्वेश्चन आईडी, इसको मुझे कॉपी करना होगा। ठीक है, इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आईडी का मुझे आवश्यकता पड़ेगा जब हम क्लेम करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन आईडी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन आईडी को आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में कहीं पे भी। ठीक है, अब ये हो गया। अब चलिए मैं चलता हूं अब जहां पे ऑब्जेक्शन करना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। ठीक है, इस वाले पेज पे आ चुके हैं। कैंडिडेट रिस्पांस पे हमने जनरेट कर लिया, जो भी मुझे क्वेश्चन पे ये करना है, ऑब्जेक्शन करना है, उसका हमने क्वेश्चन आईडी नोट कर लिया। बस इतना हमने काम किया है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्शन फॉर्म पे। इस वाले सेक्शन पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद आ जाएगा, यहाँ देखिए क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन। ध्यान दीजिएगा, 200 रुपये एक क्वेश्चन के लिए आपको लगने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किए हैं, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज जो यहाँ पे लोड हुआ, कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आ चुका है। और इंस्ट्रक्शंस में यही चीज़ें दी गई हैं कि आपको जो है ऑथेंटिक सोर्स बताना होगा कि कहाँ से आपने, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक आपको अपलोड करना होगा, जो कि देखिए यहाँ पे 400 KB से ज़्यादा नहीं हो, वो 400 KB से कम ही हो। PDF में भी हो सकता है, JPG में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप 3 मैक्सिमम दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, और जो है यहाँ पे और सभी चीज़ें दी गई हैं कि जो है आप जो भी अपना ऑब्जेक्शन दिए हैं वो चेंज फिर आप नहीं कर पाइएगा, तो इसलिए ध्यान से आपको करना है। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन के मामले में। इसको क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पोस्ट पे। यहाँ पोस्ट में देखिए इस आईडी के लिए, मतलब जैसे बोलेंगे तो ग्रुप 9 ग्रुप 15 आपका वाला में जो भी ग्रुप में जिसमें भी करना है, तो उसके में यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे ग्रुप 15 में करना है, तो ग्रुप 15 का देखिए यहाँ पे आपका शिफ्ट और डेट सब कुछ दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम डेट क्या हो गया, 8/1/2024, और आपके वाले में अपना अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। शिफ्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, यहाँ थर्ड शिफ्ट। अब क्वेश्चन आईडी देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो क्वेश्चन आईडी में मुझे ये देखना है कौन सा क्वेश्चन आईडी है, ये वाला क्वेश्चन आईडी, क्योंकि हमने यहाँ कॉपी भी किया है। अभी जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे, 100 क्वेश्चन के यहाँ पे आईडी आ जाएंगे। अब मुझे वो आईडी को चूज करना है। देखिए, तो कौन सा है यहाँ पे, ये वाला है। लास्ट में क्या है, 7678। तो 7678 पे मुझे जाना होगा। तो ये जैसे कि यहाँ देख लीजिए 76 और 78 है ना, तो यहाँ पे आपको ढूंढना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ढूंढ लूँगा, देखिए ये रहा 7678। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये क्वेश्चन पे मुझे ऑब्जेक्शन करना है। अब नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। इनकरेक्ट, ठीक है, या एम्बिगियस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन स्पष्ट नहीं था, गड़बड़ था, इनकरेक्ट क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन था, तो ये ऑप्शन लगा सकते हैं। आउट ऑफ सिलेबस है तो ये भी लगा सकते हैं। ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट, जितने भी ऑप्शन हैं सभी गलत हैं, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि उस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ लगाना होगा। जैसे इनकरेक्ट आंसर की, तो इस वाले में चूंकि मुझे पता है कि इसका आंसर 3 होगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होगा, और दिया क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट आंसर की। तो हम किस में लगाएंगे, इनकरेक्ट आंसर की। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा आंसर आपको लग रहा है सही हो रहा है, तो उसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे अभी इसी शिफ्ट में और इसी ग्रुप में, ठीक है, एक क्वेश्चन वैसा भी हुआ है जिसमें कि मल्टीपल करेक्ट आंसर भी है और एक में जो है इनकरेक्ट क्वेश्चन भी है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा पूरा। आई थिंक कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है ग्रुप, इस वाले ग्रुप में 6 क्वेश्चन के आसपास जो है ऑब्जेक्शन लगेगा। तो ये रहा नेचर। हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, इनकरेक्ट आंसर की लगा देंगे, हो गया। अब करेक्ट आंसर की के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, प्लीज एंटर द करेक्ट आंसर की। तो करेक्ट आंसर में क्या होगा, यही हो जाएगा। करेक्ट आंसर की हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम होगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन 3। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा एंगुलर, और यहाँ हम लिख देते हैं मोमेंटम, TUM। ठीक है, ये हमने लिख दिया, करेक्ट आंसर लिख दिया। अब रिमार्क, इसके बारे में कुछ अगर लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं। रिमार्क के जैसे कि कुछ भी चीज़ इससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं कि
तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हमने यहाँ लिख दिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रॉन्ग आंसर गिवन बाय बीटीएससी, ये हमने लिख दिया। आपकी इच्छा, जो आपकी मर्जी वो लिखिए आप, ठीक है, बट रिलेवेंट लिखना है, इसी चीज़ों से रिलेवेंट। अगर कुछ ऐसा लगता है जो कि आपको कहना है, ठीक है, और उस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया ना कुछ भी आपकी बातों को रखने का, तो आपकी बातों को आप यहाँ पे रख सकते हैं रिमार्क में। अब यहाँ पे आ जाता है बारी क्या है, क्लिक हेयर टू अपलोड। यहाँ पे आपको जो वो जस्टिफाई करने के लिए, ये आंसर जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये आंसर एंगुलर मोमेंटम ये सही है, तो इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करें, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट कहाँ से आप लोग अपलोड कीजिएगा, तो देखिए आपको जो है एनसीईआरटी का बुक हो या गूगल का, जैसे आप जैसे सर्च करते हैं, ठीक है, तो सर्च रिजल्ट वाला गूगल वाला सब एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, जैसे हमको दिखाए भी आपको हम अभी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गूगल में ये क्वेश्चन को जब सर्च किया गया है तो इसका आंसर क्या दे रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या दिया, गूगल रिजल्ट दिया। अब इस स्क्रीनशॉट को अगर मैं डॉक्यूमेंट में डाल दूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बोर्ड, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको एक ऑथेंटिक बुक से चाहिए। कोई भी बुक हो, मतलब थोड़ा ये रहे, रेप्यूटेड बुक रहे, ठीक है, वो मतलब कि आपका प्रेस्टीजियस क्या कहेंगे उसको, मतलब कि थोड़ा सम्मानित एक तरह से कह सकते हैं, या नॉर्मल टाइप सा एक बुक हो जिसमें कि बातें लिखी हों, उस चीज़ को मानेगा। तो ये तो गूगल का नहीं मानेगा, तो इसके लिए हमने जो है बहुत सारा सोर्स से ढूंढा और मिला मुझे। तो ग्रुप नंबर खासकर 15 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि इसका ऑथेंटिक क्या होगा, बुक वाला कहाँ से मिलेगा मुझे उसका रीज़न के साथ, तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा निश्चित ही, बुक का सोर्स आपको ढूंढ के जरूर दूंगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे दिखाएं आपको, देखिए एंगुलर मोमेंटम, ये बुक से मुझे मिला है 375 नंबर पेज में, मुझे ये बुक से मिला मुझे एंगुलर मोमेंटम का डिफिनेशन। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, तो ये इसका मुझे डिफिनेशन कहाँ से मिला, तो 375 नंबर पेज से, जो इस बुक से मिला है। अब इस बुक का मुझे डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा कि कौन सा बुक है, राइटर कौन है, ये सब चीज़ मुझे सब कुछ करना, तो एक मैं पीडीएफ बना दूंगा और इस वाले स्क्रीनशॉट को भी अटैच करूंगा, ये बुक से ही लिया गया है। और उसमें रिमार्क में भी मैं लिख सकता हूँ इन बातों को, जैसे कि ये बुक, इस बुक में मुझे ये चीज़ें मिली हैं, पेज नंबर इतना में मुझे ये चीज़ मिला है, तो ये मुझे रिमार्क में भी लिखना होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आंसर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, देखिए इसमें कुछ और ही बात कही गई है, ठीक है, और ये लोग इसको सही मान रहे हैं, जबकि ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका यहाँ भी है और यहाँ भी हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पे मुझे क्या हो गया, क्लियर हो गया कि जो ये है, मतलब जो बोर्ड है वो गलत आंसर दिया है। इस बुक के माध्यम से ये प्रूव मैं किया। तो ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पे दिया गया है, इस बुक में डिफिनेशन दिया गया है 375 नंबर पेज पे, ठीक है। अब ये देखिए कि कौन से बुक का है, तो यहाँ पे देखिए बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, ये बुक है बाय पीटर मैट्रॉन मैकगिनिस, ठीक है, ये 2020 में प्रकाशित बुक है। और इसके बारे में देखिए सारा चीज़ दिया गया है, ISBN कोड वगैरह दिया गया है, फिर पेजेस वगैरह दिए गए हैं, फिर पब्लिश्ड 2020 ये सब दिया, पब्लिशर दिया गया, ह्यूमन काइनेटिक्स ये सब दिया गया, ऑथर ये फॉरेन बुक है, ठीक है। और ओरिजिनल मतलब कि सबसे स्टार्टिंग में कब पब्लिश हुआ था, 1999 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इस बुक का मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लगा देंगे। और एक क्या करेंगे, ये जो मुझे वेबसाइट जहाँ मुझे मिला है उसका मैं यहाँ लिंक भी क्या करूँगा, HTML में बना करके PDF के रूप में डाल दूंगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को मैं अभी आपको जो है PDF के रूप में सब कुछ कर भी देता हूँ, और ये जो लिंक आप देख रहे हैं जहाँ की ये चीज़ें दी गई हैं उसको भी मैं HTML में बना देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये कॉपी कर दिया, देखिए इतना आप लोग को भी नहीं करना, अगर नहीं समझ में आया तो सिंपली स्क्रीनशॉट भी आप लोग डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई बात नहीं है। जैसे कि अभी इतना लिंक वगैरह आप HTML बनाइएगा, उसमें डालिएगा, तो कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी करते हैं तो स्क्रीनशॉट दे करके पेज और बुक का नाम और जो है बुक में कितने पेज नंबर पर दिया गया है, इन बातों को जरूर आप जिक्र कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिमार्क्स में तो हमने ये दे दिया है इतना, इसके आगे मैं लिख दूंगा कि इसका मुझे जो सोर्स मिला है ये कहाँ से मिला है, तो इस बुक का मैं नाम लिखूंगा, ठीक है। इस बुक का नाम लिख दूंगा बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, और जो है ऑथर लिख देंगे, ये ऑथर हो गए, और पेज नंबर इतना पे मुझे मिला है, ठीक है। ये हो गया बात, और अपलोड कर देंगे PDF में। जैसे मैं इसको बना देता हूँ, फिर सिंपली यहाँ PDF अपलोड कर देता हूँ, उसको सबमिट करने के बाद फिर आगे जो है पेमेंट वगैरह का आएगा परहैप्स, तो उसको मैं पेमेंट कर दूंगा, उसके बाद ये मेरा ऑब्जेक्शन हो जाएगा। अगर इसके बाद और ऑब्जेक्शन करना है तो फिर आपको
यहीं पे ऑप्शन मिलेगा ऐड करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली हमने क्या किया है, जो भी मेरे पास जो चीज़ें थी उसको हमने मर्ज कर लिया और पीडीएफ बना लिया। देखिए हमने पीडीएफ बना लिया है, यही वाला जो अभी आपको हम दिखा रहे थे। और इसका जो बुक है, ठीक है, इस बुक का भी हमने यहाँ पे जो बुक का नाम वगैरह सब, ऑथर वगैरह सब चीज़ें यहाँ दे दिया है। और गूगल में भी जो हमने सर्च किया था, गूगल का भी हमने यहाँ पे लास्ट में अटैच कर दिया है, भले एक्सेप्ट करे नहीं करे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने यहाँ तो अटैच कर दिया है ऐसे ही। बट ऑथेंटिक सोर्स तो मेरा यही था, इस वाले से ही हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। और एक चीज़ हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हाइपर लिंक हमने इस वाले पूरे पीडीएफ में अटैच कर दिया। देखिए जैसे ही इस पे कहीं पे भी क्लिक करते हैं आप, देखिए यहाँ पे जो है पेज दिखाया जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहीं पे भी पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ये जो है पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ये कहाँ से मैं लिया हूँ वो डायरेक्ट पेज खुलेगा। देखिए डायरेक्ट वही पेज खुल गया, एंगुलर मोमेंटम, ये पूरा ये वेबसाइट का मैंने लिंक दे दिया यहाँ पे डायरेक्ट। तो ये मैंने पीडीएफ में जो है, ये जो पीडीएफ में बनाया, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनाया है, इसमें मैं हाइपर लिंक कहीं पे भी आप पूरे पीडीएफ में कहीं भी क्लिक कीजिएगा वही वाला पेज खुलेगा। कौन सा पेज खुलेगा? ये वाला पेज खुलेगा। तो इस तरह से हमने इसको क्रिएट किया है। अब इसको जो इस डॉक्यूमेंट को मैं अब सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ, क्या, अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ पे डिटेल्स पे थोड़ा लिख कर क्लिक हेयर टू अपलोड करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए हमने यहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो लिख दिया है रिमार्क में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रॉन्ग आंसर गिवन बाय बीटीएससी। उसके बाद यहाँ आगे क्या लिखे, देखिए evidence on page 375 of book biomechanics of sports and exercise, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि कहाँ पे मुझे एविडेंस मिला, कौन से बुक में मिला, वो सभी चीज़ हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया, जो कि ये वाला बुक है बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पोर्ट एंड साइंस। और यहाँ पे पेज नंबर 375 का मैं जो जिक्र किया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट इसी पीडीएफ को मैं अपलोड करता हूँ। ध्यान रहे 400 KB से नीचे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ जो हमने बनाया है, उसको यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। और 400 KB का से ज़्यादा हो गया था, फिर उसको हमने थोड़ा सा कंप्रेस किया, तो फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया। अब इसको हम यहाँ कर देते हैं क्लोज, ठीक है। तो ये हो चुका है। और अब जो है यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट बटन पर जैसे क्लिक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कि आप अपना चेंज फिर से नहीं कर पाइएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, जो भी आप मॉडिफाई बाद में नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए इसको ओके कर देते हैं। देखिए ओके करने के साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 200 रुपये का आ रहा है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये हम आपके सामने ही पेमेंट करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि और सब जो कैंडिडेट हैं, इसके अलावे और सब जो मैं ऑब्जेक्शन अभी दिखाऊंगा, और 5 इसके अलावे भी 5 ऑब्जेक्शन है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर कीजिएगा उसके लिए। तो यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, हम मेक पेमेंट के लिए यहाँ पे हम क्यूआर में चले जाते हैं। सिंपली यहाँ क्यूआर में जाते हैं और यहाँ पे जो है भीम यूपीआई सेलेक्ट कर लेते हैं और मेक पेमेंट 200 कर दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये इस क्यूआर को अब मैं अपना जो है फ़ोनपे वगैरह या फिर कोई भी पेटीएम वगैरह हम खोलेंगे अपने फ़ोन का, और उसको हम डायरेक्टली यहाँ से पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपना फ़ोनपे मैं अभी खोल रहा हूँ, और यहाँ देखिए हम क्यूआर इसका स्कैन करेंगे। स्कैन हमने कर लिया है और प्रोसीड मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं ये देखिए जाएगा किसको, बिहार टेक्निकल सर्विसेज .bdpg@ICIC को जाएगा। यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ, ऑल राइट, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे पे कर देते हैं। अपना यूपीआई पिन मैं डाल रहा हूँ अभी, और यहाँ पे देखिए पेमेंट करते ही देखिए यहाँ पेमेंट किया हूँ, और यहाँ पे देखिए ये चीज़ें आ चुकी हैं, देख रहे हैं, क्वेश्चन आईडी, ऑब्जेक्शन डिटेल्स दिख रहा होगा आपको, और पेमेंट हुआ। और यहाँ पे देखिए जो है मतलब ये ऑब्जेक्शन वाला पार्ट, आगे का पार्ट यहाँ पे खुल गया। तो यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन दिखाया जा रहा है, इनकरेक्ट आंसर की, करेक्ट आंसर की, एंगुलर मोमेंटम जो हम दिए यहाँ पे, रिमार्क में हम ये चीज़ें दिए हुए हैं, और एविडेंस के रूप में यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यही डॉक्यूमेंट क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को भी देख सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया है, देखिए यहाँ पे चीज़ें खुल गई हैं, और यही सब चीज़ें हमने यहाँ पे अपलोड किया। ये रहा बुक का हमारा डिटेल्स, ये जो बुक है, ठीक है, इस बुक में जो मैं यहाँ कह रहा था बात को, ये वाला हो गया। और इस पीडीएफ के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वो लोग, तो ये ऑथेंटिक जो सोर्स जहाँ से मैंने ये ई बुक का पार्ट जो दिया है, ये वाला, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे आप लोग करना है, ठीक है। ये पूरा मेरा कंप्लीट हो गया।
अब इसी तरह से अब आगे अगर करेंगे ऑब्जेक्शन तो आगे करेंगे तो उसके लिए फिर हमको फिर से पेमेंट करना होगा 200 दूसरे क्वेश्चन के लिए। इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक। तो आइए अब मैं आपको एक और से दिखाता चलता हूँ कि किस में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है और उसका एविडेंस भी मैं आपको दूंगा। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होगा। और मैं आपको बता दूं कि कौन सा शिफ्ट का मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो हो जाएगा आपका 8 जनवरी को जो हुआ है एग्जामिनेशन 3rd शिफ्ट में, ये WCS के लिए, ठीक है, WCS एंड ED वाला पेपर का मैं बता रहा हूं। और ये यहाँ पे आप लोग भी ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा। अब एक बात समझ लीजिएगा कि जो ऑब्जेक्शन करेंगे क्या उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, कोई भी करेंगे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एविडेंस अच्छा होना चाहिए जिसका कि मान्य हो, ठीक है। तो एविडेंस आपके पास नहीं है, मेरे से ले लीजिए। आइए मैं एक एक करके क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ, ऐसे मैं स्क्रीनशॉट ले करके रखा हूँ सबका आंसर का। तो देखिए भाई, इसी ग्रुप में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ 7। क्वेश्चन नंबर 7 से मतलब नहीं है हमारा, यहाँ पे आपका सेम शिफ्ट में लेकिन क्वेश्चन नंबर अलग होगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन कौन सा है, विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू ट्रैक द हिस्ट्री एंड वेब पेजेस विजिटेड इन वेब ब्राउजर। इसका आंसर जो है लिंक्ड लिस्ट दिया गया है, ये आंसर भी सही है, बट इसके साथ ही साथ ये जो स्टैक जो देख रहे हैं आप, स्टैक ऑप्शन, ये भी सही है। तो 2 यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। इसका एविडेंस मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एविडेंस, ये देखिए, ये हम ऑलरेडी बुक का ही जो है स्क्रीनशॉट लिए हैं। देखिए 240 पेज में ये लाइन लिखा गया है। देखिए यूजेज ऑफ स्टैक, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ यूजेज ऑफ स्टैक का यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया, कॉमा लगा कर, यहाँ भी कॉमा लगाया, यहाँ भी कॉमा लगाया, और यहाँ पे एक लास्ट में ये लाइन देखिए, और कीपिंग ट्रैक ऑफ हिस्ट्री ऑफ विजिटेड वेब पेजेस इन द बैक बटन ऑफ वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे हिस्ट्री जो है वेब पेजेस का, हिस्ट्री को ये ट्रैक करता है कौन, स्टैक। तो इसके अनुसार अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्टैक भी आपका सही होगा। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस वाला जो है ये क्वेश्चन में जो है ये करना होगा, क्लेम करना होगा, ऑब्जेक्शन करना होगा। तो ये पहला, ठीक है, ये पहला हमने आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन करने के लिए बताया। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे की ओर, दूसरा इसी शिफ्ट। अब इसी शिफ्ट में जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग को बता दें, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग क्यू इज ऑल्सो रेफर्ड एज डबल एंडेड क्यू। तो डबल एंडेड क्यू जो है सर्कुलर क्यू को नहीं कहा जाता है, ये गलत दिया गया। इसका हो जाएगा DQ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा DQ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर DQ हो जाएगा। आप लोग जो है सर्च कर लीजिएगा गूगल में भी, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको ऑलरेडी भी तक बता दिया है। आइए नेक्स्ट, आइए भैया अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 3rd नंबर क्वेश्चन जिसमें कि आपको ऑब्जेक्शन करना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट हैपेंस टू द इम्पीडेंस ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसमें देखिए ये जो ऑप्शन दिया गया है ना, ये सही है, ठीक है, इम्पीडेंस बिकम इन्फिनाइट, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ये जो है बिल्कुल सही है। बट साथ ही साथ ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, ये भी सही है। उस केस में क्या होता है कि जब रेजोनेंस होता है, पैरेलल रेजोनेंस, उस टाइम जो है इम्पीडेंस जो होता है, इम्पीडेंस सर्किट का, वो बिल्कुल रजिस्टिव जैसा बिहेव करने लगता है, मतलब प्योरली रजिस्टिव हो जाता है, ठीक है। तो वही दिया गया, इम्पीडेंस बिकम इक्वल टू रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए, अब जैसे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 बताए थे, जो मैं अभी बताया था अभी, ठीक है, उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही था, लिंक्ड लिस्ट और स्टैक वाले में, उसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हो गया, इस वजह से वो बोनस में जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो जो भी बच्चे नहीं बनाए हैं, चाहे बनाए हैं, अटेम्प्ट लिए हैं, नहीं लिए हैं, गलत बनाए हैं, सही बनाए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आप लोग जो है क्लेम कीजिएगा, ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को मेरा। क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी को इसमें नंबर मिल जाएगा। ये वाले जो क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर, इसमें जो ये क्वेश्चन है इसमें सभी को मार्क्स मिलेगा, ये क्योंकि ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है, तो इसका मल्टीपल चॉइस बन जा रहा है ऑप्शन सही। इस वजह से ऑब्जेक्शन इसमें कीजिएगा। कोई भी लड़का अगर करेगा, आप सही बनाए चाहे गलत बनाए चाहे नहीं बनाए हैं, उस केस में भी आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेगा। मान लीजिए ऐसी स्थिति जिनको मान लीजिए 39 नंबर आ रहा है, ठीक है, 40 नंबर में पास है, जरूर से जरूर आप लोग इसका क्लेम मारिए, ठीक है। इसका नहीं मिल रहा है आपको तो मैं इसका ऑथेंटिक जो है आपको ये दूंगा, बुक का सोर्स दूंगा, वो आप ले करके क्लेम कीजिए, ठीक है। तो मैंने तो अभी आपके सामने एक का क्लेम किया, 200 रुपया खर्च हुए, उसी तरह से और भी आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए और दूसरा क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी आपके सामने ही हमने ऑब्जेक्शन किया है, ठीक है, बिल्कुल प्रूफ के साथ आपके सामने पेमेंट भी किया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि ये था
कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, तो ये तो इसका आंसर जाता है आपका एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें तो ये जो आंसर दिए हैं ये गलत दिए हैं, तो इसका हमने ऑलरेडी क्लेम कर दिया। आप भी, आपको इच्छा है जिनको भी, तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोग क्लेम करेंगे तो अच्छा रहेगा, अपना अपना कोई प्रूफ दे करके आप लोग कर सकते हैं। भाई मेरे भरोसे, इसी के भरोसे क्यों रहिएगा, ठीक है ना। आपके पास जो भी मिला है वो आप लोग भी और भी कर दीजिए क्लेम। हो सकता है कि हमने जो क्लेम किया है उस बुक को वो नहीं ये करें, मतलब कि उसको वैलिड नहीं करे, तो उस केस में आपका वाला काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा सोचिए, एक शिफ्ट में 4 गलती अभी तक दिखा चुका हूँ, और आगे चलिए दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसमें कि आपको क्लेम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी एनालाइज दे दिया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे हो जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मैं प्रूफ आपको दे दूं, इसका प्रूफ देखिए ये रहा, ठीक है। ये बुक से ही लिया गया है, हमने जो स्क्रीनशॉट लिया है, देखिए यहाँ पे मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर है, 3.6 में मिला है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, देखिए व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ तो कांस्टेंट कहा है, यहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये रहा इसका प्रूफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 5। तो फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ पे जो है इस शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पे मुझे जो है डाउट हुआ, जिसमें कि 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि सभी को बोनस मिलेगा, दो क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन आप सभी को करना है क्लेम इस चीज़ के लिए, ठीक है। 2 और 3 क्वेश्चन का हमने आपको राइट आंसर भी बताया, और 2 वाले में 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो ये टोटल 5 मार्क्स यहाँ पे आप लोगों का बनेगा, बट बशर्ते आप लोग भी ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस आपको बता दिया गया है, और इस वाले शिफ्ट में कहाँ कहाँ किस में ऑब्जेक्शन होना है उसके बारे में भी हमने बता दिया है, ठीक है। ये WCS जो कि ग्रुप नंबर 15 का हमने आपको बताया। ग्रुप नंबर 15 में जो 8 तारीख के दिन में एग्जाम हुआ है, 8 जनवरी के दिन में शाम के 3rd शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसका मैंने यहाँ डिस्कस किया है। टोटल 5 यहाँ पे जो है प्रश्न जो मुझे मिल पाए हैं, मैं पर्सनल एनालिसिस के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब बाकी और सब लड़के, अब इसमें से और भी अगर कुछ उनको निकला होगा तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। बट यहाँ पे टोटल मुझे 5 क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो चलिए भाई, आशा करते हैं कि आप लोग भी जो है ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। कल तक लास्ट डेट है भाई, बता दे रहे हैं 17 जनवरी जो है लास्ट डेट है। आप लोग समय रहते, जो भी ग्रुप में जिनको जो भी असुविधा हुआ है, गलत लग रहा है, तो ज़रूर आप लोग भी ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा कितना स्कोर कर रहे हैं, और बाकी चीज़ें आप लोग अपडेट मिलती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइम विजिट किए हों तो। आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।